नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं वह है कि उर्मिला जी को गुप्त जी ने पुनः जीवित किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। पुनर्जागरण काल में सर्वत्र कुरीतियों, पाखंडों, मिथ्याचारों और धर्म आडंबरों का कटु विरोध हो रहा था। स्त्री की भोग्या स्थिति को तीव्रता से नकारा जा रहा था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज सामाजिक सुधारों के लिए प्रयासरत थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में हो चुका था। इसी समय 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ। उन्होंने विभिन्न कालों में इतिहास में किनारे कर दी गई या समाज में उपेक्षित नारी पात्रों जैसे उर्मिला, यशोधरा आदि के बारे में लिखा, जिनकी सूक्ष्मता, उदारता, उदात्तता और श्रेष्ठता निःसंदिग्ध थी। साकेत का मूल बिंदु उर्मिला है। गुप्त जी रामकथा में उर्मिला की व्यथा, विरह, वेदना, त्याग, सहनशीलता, उदारता और व्यक्तित्व की दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें आश्चर्य है कि वेदव्यास, तुलसीदास, केशव तथा अन्य मूर्धन्य कवियों का ध्यान उर्मिला के सुवर्ण व्यक्तित्व पर क्यों नहीं गया, क्यों उर्मिला को गौण स्थान प्रदान किया गया। वह लिखते हैं, उस रुदंती विहरणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। मान्यतानुसार रुदंती जड़ी के रस के लेप लगे हुए ताम्रपत्र को गर्म करने पर वह सोने में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार विरह से पीड़ित उर्मिला के आंसुओं से कवियों ने साधारण काव्य ताम्रपत्र को असाधारण काव्य सुवर्णपत्र में परिवर्तित क्यों नहीं किया। गुप्त जी ने प्रश्न उठाया कि उर्मिला क्यों त्याज्य रही। आगे गुप्त जी आभार भी प्रकट करते हैं कि उर्मिला की पीड़ा को व्यक्त करने का ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हुआ। गुप्त जी की उर्मिला। उर्मिला निमिवंश के राजा जनक की पूतशीला अर्थात पवित्र आचरण वाली पुत्री थी और रघुवंश के श्री सौमित्र यानी लक्ष्मण के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। अपने जीवन काल में अपने सत्कर्मों से उन्होंने दोनों वंशों का मान बढ़ाया। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला 100 पुत्रों से अधिक, जिनकी पुत्रियां पूतशीला। उर्मिला सर्वगुणों से संपन्न थी। वह कुशल चित्रकार और वीणा वादिका भी थी। तूली, पुस्तिका और वीणा का उल्लेख गुप्त जी करते हैं। उर्मिला कर्तव्यशील स्त्री थी। जब लक्ष्मण के साथ उन्होंने भी वनगमन की अनुमति मांगी, तब लक्ष्मण ने कहा कि वह दास के रूप में जाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उर्मिला अयोध्या में रहकर तीनों माताओं सहित सभी की सेवा कर अपने कर्तव्य का पालन करे, जिसका उर्मिला ने पालन किया। भूल अवधि प्रिय सुध प्रिय से कहीं जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठकर वह चौंक बोलकर जाओ। अर्थात कभी उर्मिला 14 वर्षों की लंबी अवधि को भूलकर लक्ष्मण को आमंत्रण कर देती थी, तो कभी स्वप्न में भी उनको आया देखकर जाने के लिए कह देती थी कि आप कर्तव्य का निर्वहन करो। उर्मिला की भावना और कर्तव्य के बीच के अंतर्द्वंद को कवि ने सुंदरता से बताया है। उर्मिला पतिव्रता नारी थी। विवाह के कुछ समय बाद ही अपनी नव ब्याहता से लक्ष्मण दूर होकर कर्तव्य पथ पर चल दिए। उर्मिला ने अपने हृदय रूपी मंदिर में पति की मूर्ति की स्थापना कर ली और उनकी आराधना करती रही। वह विरह रूपी अग्नि में जलकर स्वयं आरती बन गई। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। यहाँ कवि ने नायिका वर्णन में प्राचीन परिपाटी का उपयोग किया है, किंतु इस वर्णन में अस्वाभाविकता न होकर मनोवैज्ञानिकता है। सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति सभी ने अपने अपने हिस्से के दुख सहे, पर वे सभी अपने प्रिय के साथ थीं। प्रिय के बिना गुप्त जी की एकाकी उर्मिला कहती है ही क्या, हाँ आज जो मैं जताऊं। दुख की अधिकता में शब्द गुम हो गए हैं। यह उर्मिला अपनी सखी से कहती है, हुआ एक दुस्वप्न सा सखी, कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। वियोग में उर्मिला की भूख प्यास भी समाप्त हो गई है। पसंदीदा व्यंजन जिन्हें वह बिना भूख के भी खा लेती थी, अब नहीं रुचते। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। विरह से पीड़ित उर्मिला अत्यंत कृशकाय हो गई है।
चित्रकूट में सीता जी की पहल पर कुटिया में लक्ष्मण और उर्मिला का क्षणिक मिलन होता है तो लक्ष्मण प्रथमतः पहचान नहीं पाते। तो दीख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा, यह काया है या शेष उसी की छाया। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। दुखी किंतु कर्तव्यपरायण उर्मिला अपने प्रिय से कहती है कि हे मेरे जीवन रूपी उपवन के हिरण, अर्थात आपके बिना मेरा जीवन सूना है। आप भय का त्याग करो, मैं आपको बांधकर कर्तव्य मार्गच्युत नहीं करूंगी। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी। यहाँ पर उर्मिला के व्यक्तित्व की दृढ़ता परिलक्षित होती है। समय के साथ उर्मिला के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। यह गुप्त जी की मौलिक उद्भावना है। स्व से सर्व की यात्रा अब उर्मिला करती है। वह स्व के दायरे से निकलकर प्रकृति से जुड़ती है, सर्व कल्याण से जुड़ती है। वह कैंची से पौधों लताओं को काटने से मना करते हुए स्वेच्छा से उन्हें बढ़ने देने के लिए मालिन से कहती है, सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई न ले करतरी, शाखी फूल फले यथेक्ष बढ़ के फैलें लताएं हरी। वह स्व को सर्व में विलीन करते हुए कहती हैं कि मेरे जीवन का चलो सखी वहीं भिगोता सोता भिगोता बहे। गुप्त जी की उर्मिला शक्ति रूपा वीरांगना भी थी। जब हनुमान जी सीताहरण और लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग को सुनाते हैं तब शत्रुघ्न सीता को मुक्त करके रावण की लंका लूटने का आदेश देते हैं। तब उर्मिला दुर्गा वेश धारण करके तेजस्वी वाणी में घोषणा करती है, नहीं नहीं, पापी का सोना यहाँ न लाना, भले सिंधु में वहीं डुबोना, चंद्र सूर्य कुलकीर्ति कला रुक जाए न वीरू। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला को पुनः जीवित किया है। उन्होंने समाज में, साहित्य में उपेक्षित पात्र उर्मिला के व्यक्तित्व के अक्षुते पक्षों को आधुनिक संदर्भों में उद्घाटित किया है। अपने व्यक्तिगत सुख दुख को बुलाकर समष्टि की भलाई के लिए लोगों को प्रेरित किया। उर्मिला का विरह दुख द्रवित करता है। उर्मिला का विरह दुख द्रवित करता है, साथ ही जगत के दुखों के प्रति संवेदनशील बनाकर कर्मठ होने की प्रेरणा भी देता है। उर्मिला का क्रमशः एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में विकास होता है, जिसमें प्रेम की पीड़ा है, संवेदनशीलता है, कर्तव्य बोध और उदात्तता भी है। गुप्त जी ने उर्मिला जी को पुनः जीवित कर, विकास कर साहित्याकाश में सूर्य की तरह प्रतिष्ठित कर दिया। यह गुप्त जी, उर्मिला जी और हम सभी के लिए गर्व का विषय है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पसंद आया होगा लेख तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।